और अखिलेश यादव हो या कांग्रेसी, वो सब मिलकर अभी एक ही काम कर रहे हैं, अपने देश के विरुद्ध जाते जाते वो तो खैर देश के विरुद्ध जा ही रहे हैं और धर्म के भी विरुद्ध हो रहे हैं। मतलब इसकी नजर में सरकार का विरोध नहीं हो सकता, इसे सारी शिक्षा व्हाट्सएप पर मिल जाती है। सरकार की नीति का विरोध करना देश का विरोध करना है, क्योंकि सरकार अब देश हो गई है। सरकार का विरोध करे तो धर्म का भी विरोध हो जाए तो सरकार अब धर्म हो गई है। सरकार मतलब सरकार रह भी गई है। अब थोड़े दिन में सरकार संविधान न बन जाए। सरकार का विरोध करना फिर कानूनी तौर पर जुर्म ना बन जाए। सरकार की गलत नीति का विरोध करना बहुत जरूरी है देश के लिए। विरोध न करने पर सरकारें अपनी मनमानी करने लगेगी। कांग्रेस की सरकार में बीजेपी का विरोध करना कैसा था? हम लोग धर्म पे बात कर रहे हैं ना, तो उनके पास एक ही टॉपिक रह रहा है कि बीजेपी हमें भड़का रही है, बीजेपी हमें एक धर्म पर बात होती है तुम्हारी, तुम लोग नफरत फैलाने पर बात करते हो। धर्म तुम लोगों से बहुत ऊपर है। धर्म में नफरत जैसी कोई चीज है ही नहीं। तुम बात करते हो दूसरों के धर्म की। बात करनी है तो धर्म की अच्छी बातें बताओ कि हमारे धर्म में ये अच्छी चीज है, किसी के धर्म के क्या है क्या नहीं। तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, क्या तुम्हें हर धर्म का ज्ञान है? तुम ना अपने धर्म का ज्ञान रखते हो ना दूसरे के धर्म का। तुम बस खुले सांड की तरह नफरत फैला रहे हो। बेरोजगारी, कौन बेरोजगार है? मुझे तो नहीं लगता कोई बेरोजगार है। बिल्कुल बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। कहाँ है जॉब? बताइए। इसे लगता ही नहीं कौन बेरोजगार है, या इससे पता ही नहीं बेरोजगारी कहते किसे है। पीएचडी करने के बाद लोगों को नौकरी ना मिले और पीएचडी वाला मजदूरी करके पैसे कमा ले तो ये इसे रोजगार मानेगी। जितने साल उसने पढ़ाई में मेहनत की, 25 साल से ज्यादा उसने स्कूल कॉलेज के धक्के खाए, और अब वो सरकार से नौकरी चाहता है तो कैसे मिलेगी नौकरी? भाई आपकी बीबी, आपके बच्चे पैदा हो रहे आरक्षण पे आरक्षण मिल रहा है। जगह से मिलेगा नौकरी, सरकार किसी के बाप की थोड़ी है। इनकी बात की है ना, मतलब इनकी बात की। इसके हिसाब से देखा जाए तो बच्चे पैदा होते हैं और बीवी भी पैदा होती है। जो बोलती है इसके खुद के कान में जाती है बातें, या बस जो मुंह में आया बोलना है, बस बोलने के पैसे मिल जाते हैं। सोचना किसे है? सोचना तो सबने बंद कर रखा है। और अब नौकरी मांगना भी गलत हो गया। अब सब मिलकर बस पकोड़े तले। जनसंख्या 2014 के बाद से ही बढ़ी है। एक ही समुदाय बच्चे पैदा कर रहा है। इतनी नफरत कहां से आ गई? पूछता है भारत। सरकार किसी के बाप की नहीं है, ये लॉजिक है। अडानी का इतना पैसा माफ किया गया, रोड कंस्ट्रक्शन का काम अडानी को दिया गया। मान लिया जाए अडानी के बाप की सरकार है। गरीब कह रहा है सब्जी महंगी बहुत हो गई, सरकार किसी के बाप की नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, सरकार किसी के बाप की नहीं। हमारा इलाज करा दो, सरकार किसी के बाप की नहीं। तो सरकार बस अडानी के बाप की है। हम लोगों के पास बेरोजगारी होती है ना, तो उसका रीजन है आपका समुदाय, आपका ये रोहिंग्या कहाँ है? इनके पास नौकरी नहीं तो एक समुदाय जिम्मेदार हो गया। जिस समुदाय के बारे में कह रही है, कितने लोग उस समुदाय के सरकारी नौकरी कर रहे हैं? जरा सी रिसर्च करके आओ। वही एक ही बात, रोहिंग्या। सरकार कर क्या रही है? ये जो लोगों से सवाल कर रही हो रोहिंग्या, यही सवाल सरकार से पूछो क्या कर रही है सरकार। सरकार कुछ नहीं कर रही। 2-3 टपोरी पैसे लेकर नफरत फैलाने आ जाते हैं।